हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज थर्सडे का दिन है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि पिछले 3 दिन में परमेश्वर ने हमारी मदद की है और आज हमें ये दिन देखने का मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो शीर्षक है, ये शीर्षक है सबके लिए सुसमाचार। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, सबके लिए ये सुसमाचार है। जो कोई इसको ग्रहण करना चाहेगा वो इसकी सच्चाई को जान पाएगा। किसी से दबाव से नहीं, प्यार के साथ। जो इसको प्यार से लेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। सबके लिए सुसमाचार है। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के दिन में, इस डिवोशन में, कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और भाई बहनों के लिए जो आर्थिक रीति से सहयोग कर रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आपका पूरा परिवार आशीष को प्राप्त कर सके। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियोस का 15 अध्याय 7 पद से पढ़ूंगा, 7 और 8। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, रात्रि भर मीठी नींद दी। प्रभु, आपके सरदूतों ने हमारी रखवाली की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपकी निकटता हर कदम पर बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। यहाँ की सारी समस्याओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति उनके साथ भी बनी रहे, ताकि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो हमारे बीच में बीमार है, आप उनकी स्तुति लें, आप उनकी रक्षा करें। पास्टर राजकुमार के लिए, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कमजोरी है आपके नाम से दूर हो सके, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु
तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये है आनंद की बात। सुबह जब भोर को उसके चरणों में बैठते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है जब सुबह भोर को बैठकर हम अपने पूरे दिन भर के लिए अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल देते हैं। यह आनंद की बात। सुबह का समय प्रार्थना का समय होना चाहिए। सुबह का समय लोग सोचते भोर को जब हम बैठते हैं तो उसके साथ क्या ही आनंद मिलता है, जो अपने नींद को छोड़कर प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रियो, दिन बहुत बुरे हैं, दिन बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है। हमें नहीं मालूम कल क्या हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कल क्या हो जाएगा। लेकिन प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको एक एक दिन दे रहा है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर कहता है कि ताकि तुम एक मन और एक स्वर में होकर यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन और एक मन होकर उसकी स्तुति करनी है। लेकिन आज वो कहता है, इसलिए जैसा मसीह ने की परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हम तो पापी थे, हमारे अंदर तो पाप था, हम पाप में जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, अपने प्रेम का एहसास किया। इसलिए सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की उस आशीष को ले पाए। दिन भर के लिए हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, दिन भर के लिए हम बहुतों की मदद कर सके। यही सामर्थ लेते हैं, यही शक्ति लेते हैं कि प्रभु हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। जैसे यहाँ परमेश्वर कहता है, जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। हम तो संसार में भटके हुए थे, कोई हमें पूछने वाला नहीं था, हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आज हम पर दया की, हमें संसार में से, उस दलदल में से, उस कीच में से निकालकर अपनी निकटता में रखा ताकि हम उसके साथ एक होकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, यही है खूबसूरती कि जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आज लोग परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर भागना चाहते हैं, और कल वो समय आ रहा है जब आप भागोगे, कोशिश करो कि वचन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा। उस समय आ रहा है, परमेश्वर की आज्ञा पालने का समय आ रहा है। तब हमें भयंकर स्थिति में से होकर जाना पड़ेगा। आज बहुत आसानी से परमेश्वर का वचन हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसको ठुकराते जा रहे हैं, हम उसको ठुकराते जाते हैं। इसलिए प्रियो, वो कहता है, जो जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। एक दूसरे के साथ संगति रखे, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन को बांटे, एक दूसरे को परमेश्वर के साथ में लेकर आए।
8 पद कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण पत्र देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यीशु मसीह दूसरों का सेवक बनकर इस दुनिया में आया, और इसलिए वो कहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, हमारे पूर्वजों को दी गई थी, परमेश्वर के इन भक्तों को दी गई थी, जिन्होंने ईश्वर की आवाज को सुना, जो ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाकर रखते थे, जो ईश्वर से बातचीत करते थे, ईश्वर उनकी समस्याओं का समाधान करता था। और इसलिए वो कहता है, सच्चाई का प्रमाण देने के लिए लोगों का सेवक बना। चाहे कोई कमजोर हुआ, चाहे लाचार हुआ, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से हमें क्या क्या अपनी निकटता का एहसास दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ता के लिए मसीह परमेश्वर के सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ये मेरे और आपके लिए प्रमाण दिया उसने, मेरे और आपके लिए काम किया, वो हमारे लिए दास बन गया, वो हमारा सेवक बन गया। उसने कहा, जैसा मैंने किया वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए क्या करो। यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो गतसमी बाग में प्रार्थना करने जाए, सामर्थ मांगे, शक्ति मांगे परमेश्वर से, चेलों के साथ बैठकर भोज किया था। उसको अंतिम भोज कहते हैं। और वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की। और यही प्रार्थना है जो आज मेरे और आपके लिए है कि लोगों का सेवक बना। और यही है महत्वपूर्ण बात। यीशु मसीह ने संसार में आकर राज नहीं किया, परंतु सेवक बना, एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की मदद की। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में देख पाए। तो आप सबको बहुत आशीष।